नमस्कार दोस्तों, सन 3 जनवरी 2026 वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस में अमेरिकी डेल्टा फोर्स रात के लगभग 2 बजे वहां पहुंचती है और यहां एक ऑपरेशन के लिए यहां पर आए हैं और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसोल्व। अगले 3 मिनट में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सहित उनके पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनका नाम था निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ थी सिलिया फ्लोरेस। आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सहित उनकी पत्नी को गिरफ्तार क्यों किया, आइए सारा मसला जानते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों में हमने जो वेनेजुएला में होते हुए देखा है, जो हमने हिस्टोरी की किताब में पढ़ा है, इंपीरियल पावर जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेनिश, यह सब दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते थे। उन्हें सुधारने के लिए जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, उस जमाने में वही काम आज अमेरिका कर रहा है। अब यह दोनों ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलिसिट ड्रग सप्लाई और वेपन रिलेटेड चार्जेस फेस कर रहे हैं। ऑपरेशन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ समय तक अमेरिका ही वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा। वहां के नेचुरल चीज से लेकर सरकार तक हर चीज पर यूएस का कब्जा रहेगा। जरा सोचिए, अगर यही काम चाइना हम पर कर दे, लद्दाख पर कब्जा कर ले या फिर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई बेचने वाला नहीं होगा। वैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का जो टेंशन है वो कई दशकों से चलता आ रहा है। 150 से ज्यादा यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट एवं बम्बर यह अमेरिका के एयरशिप सितंबर के महीने से ही वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए जाते हैं। वेनेजुएला के बहुत बड़े हिस्से पे पावर कट कर दिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। रात के 2 बजे अमेरिकी फोर्स उनकी कंपाउंड तक पहुंच गई थी। उसके बाद 20 बिलियन गार्ड ने फायर करना शुरू किया। एक हेलीकॉप्टर हिट भी होता है और अमेरिकी सोल्जर्स घायल भी होते हैं, लेकिन ऑपरेशन को चालू रखा जाता है। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. उनको गिरफ्तार करने के बाद सुबह के 4 बजे तक एयरशिप तक पहुंच गए थे। वहां से न्यूयॉर्क निकल जाता। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या वेनेजुएला का तेल इतना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए या फिर और कोई वजह है? अगर कल को चाइना ताइवान पर कब्जा करता है तो अमेरिका उसे किस मुंह से जवाब देगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का मुख्य कारण था कि उन पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया। नार्को टेररिज्म साजिश शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया। हिंसक ड्रग तस्करी संगठन पर फर्क के रिलेशनशिप उनके लिए भी आरोप लगाया गया। समय के साथ साथ ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए और इनका रिलेशनशिप भी फार्क के साथ ही था, इसीलिए आरोप का यह मुख्य कारण है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।